हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मेड बाय द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 एंड x एक्सिस. ओके, तो देखिए आपको इस ट्राइंगल का एरिया यहाँ पर फाइंड करना है. फर्स्ट हम क्वेश्चन के लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो की कॉन्सेप्ट देखिए हमारे पास क्या होगा. फर्स्ट आपको याद होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको याद होना चाहिए. ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है 1/2 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 1 1 1. ये जो फार्मूला आप लिखा है ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल है. उसके बाद सेकेंड आपको पता होना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट. ये जो लाइन आपके पास गिवन है इनका इंटरसेक्शन पॉइंट. ठीक है ना, तो मैं लिख देता हूं इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, देखिए लाइन के लिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होता है हमारा BG माइनस HF अपॉन H स्क्वायर माइनस AB कॉमा AF माइनस GH अपॉन H स्क्वायर माइनस AB. ओके, तो ये हमारे लिए हो गया की कॉन्सेप्ट. अब देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है. तो गिवन इक्वेशन देखते हैं. गिवन इक्वेशन देखिए, गिवन इक्वेशन है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0. ओके, ये हमारे पास इक्वेशन है. तो इसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे देखो हम एक डायग्राम से भी इसको समझ सकते हैं. देखिए मैं यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. देखिए ये हमारे पास एक्स एक्सिस है मान लीजिए. ठीक है, और हमारे पास ये जो पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन है ये कुछ इस प्रकार है. ठीक है, ये पेयर ऑफ लाइन की इक्वेशन के लिए मैंने टू लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली है. ठीक है, तो इस पॉइंट को मैं ए से रिप्रेजेंट कर देता हूँ. ये पॉइंट मेरे पास बी होगा और ये पॉइंट मेरे पास सी होगा. तो देखिए ए जो होगा उसके इंटरसेक्शन पॉइंट तो हम यहाँ से ले लेंगे और बी और सी आप देखेंगे तो ये कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है और एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है. तो उससे हम इस पॉइंट को ले लेंगे. ठीक है, तो देखो हियर हियर पॉइंट ए. देखो पॉइंट ए हम लिख लेते हैं. पॉइंट ए, पॉइंट ए देखो पॉइंट ए क्या होगा हमारे पास, BG माइनस HF अपॉन H स्क्वायर माइनस AB कॉमा AF माइनस GH अपॉन H स्क्वायर माइनस AB. ये तो हमारे पास पॉइंट ए हो जाएगा. अब देखिए पॉइंट बी जो होगा और पॉइंट सी के लिए हमें y इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा. तो पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट. ओके, तो देखिए यहाँ पर आप y की वैल्यू 0 पुट कीजिए तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पर जो हमें मिलेगा हम उसे लिख लेते हैं. देखिए तो यहाँ होगा हमारे पास ax स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस होगा 2gx प्लस फिर y की वैल्यू 0 प्लस c इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी. तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लिख लेते हैं. ये होगी ax स्क्वायर 2gx प्लस c. ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये क्या है हमारे पास, ax स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0. ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से और x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. देखो तो x इक्वल टू होगा यहाँ पर -2g प्लस माइनस अंडर रूट 2g का स्क्वायर हो जाएगा -4ac
और अपॉन होगा ये 2a। ओके, तो इक्वल टू देखिए यहाँ से आप 4 स्क्वायर रूट के बाहर लेंगे तो ये 2 होगा, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -g प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस AC, और अपॉन हमारे पास आ जाएगा a। ओके, तो अब देखो हमारे पास 2 पॉइंट और आ गए हमारे पास, B और C। तो अब लिख सकते हैं, अब नाउ देखिए पॉइंट ए हमारे पास क्या था ट्राइंगल में, ये हमने लिख लिया है। पॉइंट ए था हमारे पास BG माइनस HF अपॉन H स्क्वायर माइनस AB, कॉमा AF माइनस GH एंड अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। ओके, तो ये हमारे पास पॉइंट ए है। पॉइंट बी देखिए सिमिलरली आप लिख सकते हैं, पॉइंट बी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में प्लस साइन ले लीजिए, तो पॉइंट बी हमारे पास हो जाएगा -g प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC अपॉन a कॉमा 0। ओके, पॉइंट सी भी देखिए आप लिख सकते हैं, पॉइंट सी होगा हमारे पास -g माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC और अपॉन होगा ये a और कॉमा 0। ओके, तो ये हमारे पास ट्राइंगल के पॉइंट हो गए हमारे पास। अब हमें जो फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो अब हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। देखिए इसके लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, 1/2, और ये होगा हमारे पास x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 एंड 1। ओके, अब यहाँ देखिए 3 पॉइंट गिवन है हमारे पास, तो ये फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट को हम x1 y1 से डिनोट कर देते हैं। देखो ये पॉइंट हमारे पास क्या होगा, ये पॉइंट होगा x1, तो ये होगा y1, ये होगा x2, ये y2, ये होगा x3 और ये होगा y3। ओके, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, देन 1/2। अब देखिए x1 y1 1 x2, अब देखिए y2 यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 0, देन 1 अगेन x3 एंड y3 भी क्या होगा हमारे पास 0। ओके, अब देखिए यहाँ से इसको ओपन कीजिए आप, तो इसको y1 से आप देखिए यहाँ पर y1 नेगेटिव होगा, तो ये होगा 1/2, तो -y1/2, और देखिए ये पंक्ति और ये कॉलम आपका कैंसिल होगा, तो क्या होगा आपके पास, ये होगा x2 माइनस x3। अब क्या करेंगे आप, ये वैल्यू जो है अब यहाँ से पुट कर सकते हैं आप, ठीक है, रख दीजिए ये वैल्यू। तो नेक्स्ट देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होगा, -1/2 इंटू क्या था हमारे पास y1, तो देखो y1 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, रख देते हैं हम, y1 की वैल्यू थी हमारे पास AF माइनस GH अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। ओके, ये वैल्यू थी हमारे पास, आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमारे पास, ठीक है, ये रही AF माइनस GH अपॉन H स्क्वायर माइनस AB। ओके, देखिए अब फिर ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, ब्रैकेट में हमारे पास है x2 माइनस x3। तो अब देखिए x2 हमारे पास कितना होगा, x2 की वैल्यू देख लीजिए आप, x2 की वैल्यू रखेंगे हम -g प्लस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC, और अपॉन कितना होगा a एंड माइनस, अब नेक्स्ट वैल्यू रखेंगे हम, तो -g माइनस अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस AC, और अपॉन कितना हो जाएगा a। ओके, नेक्स्ट देखिए अब, अच्छा हो तो माइनस साइन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, देखिए माइनस साइन को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसके साइन बदल जाएंगे, तो ये होगा GH माइनस AF। ओके, और अपॉन हो जाएगा आपके पास 2 ब्रैकेट H स्क्वायर माइनस AB। ओके डियर स्टूडेंट,
अब देखिए यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इसका ए आएगा, तो इसके साइन चेंज होंगे तो जी से आपका माइनस जी कैंसिल हो जाएगा और ये आपके एड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी और अपॉन हो जाएगा ए। ओके, यहाँ देखिए 2 से 2 भी आप कैंसिल कर दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल करने के बाद हमारे पास होगा जी एच माइनस ए एफ, उसके बाद होगा अंडर रूट जी स्क्वायर माइनस ए सी एंड अपॉन आप लिख सकते हो ए ब्रैकेट एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा। ओके, आई होप यू विल अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।